हाँ बच्चों, बताओ जरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, हमने कुछ क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी किए थे। क्या क्या थे वो क्राइटेरिया, कोई बच्चा बताएगा मुझे? मीरा, क्या क्या क्राइटेरिया थे? क्या क्या क्राइटेरिया थे? अगर किसी एक ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और ये सेकंड ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सी? पी क्यू आर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो ट्राइंगल कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। जैसे ए बी का रेशियो किससे बच्चों? पी क्यू से। किसके इक्वल आए? ए सी का रेशियो किससे? पी आर से। और बी सी का रेशियो किससे? क्यू आर से। ये सेम आए तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये पहला क्राइटेरिया था। इफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल, देन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। ठीक है, बताओ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था? बताओ बच्चों। सेकंड, सेकंड क्राइटेरिया ये था बच्चों कि अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल, ऑल द थ्री एंगल्स, अभी एक ट्राइंगल के ऑल थ्री एंगल्स पी क्यू आर दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हों, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो? एंगल ए इज इक्वल टू, बताओ, एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल? एंगल क्यू। एंगल सी किसके इक्वल? एंगल आर के इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगी? ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगी। थर्ड क्राइटेरिया ये था कि अगर किसी दो ट्राइंगल्स में, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, दो एंगल्स सेम हो जाएं, एंगल ए, अच्छा इस क्राइटेरिया का नाम क्या था बच्चों? साइड 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इसका नाम क्या था? एंगल 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 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए, एंड एंगल कोई भी एक एंगल, दूसरा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यानी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम हो तो थर्ड एंगल अपने आप से ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? इसमें भी सिमिलर हो जाएंगी। ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी इसके ट्राइंगल पी क्यू आर के। और ये जो क्राइटेरिया था इसको कहते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यस, इसीलिए फिर थर्ड एंगल को छोड़ दिया कि वो तो अपने आप इक्वल हो ही जाना है। नहीं, डबल ए से कर सकते हो। फोर्थ में, अगर ट्राइंगल ए बी सी, इसके ट्राइंगल ए बी सी में बोलो बच्चों, दो साइड्स ए पी क्यू आर, फर्स्ट ट्राइंगल की कोई एक साइड दूसरी ट्राइंगल की किसी एक साइड के इक्वल है, दूसरी साइड किसी दूसरी साइड के इक्वल है, और फर्स्ट ट्राइंगल का जो उन साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल की दो साइड दूसरी ट्राइंगल की दो साइड्स के साथ रेशियो, सेम रेशियो में है, यानी कि ए बी, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? बी सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी अपॉन पी आर के इक्वल है। दिस अपॉन दिस किसके इक्वल है? दिस अपॉन दिस। और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तब भी ट्राइंगल सिमिलर होंगी। राइट, और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी? सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। एक बात। दूसरा, और इस क्राइटेरिया को क्या कहेंगे? साइड एंगल साइड। फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड और दूसरी ट्राइंगल की एक साइड का रेशियो किसके इक्वल है? फर्स्ट ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड और दूसरी ट्राइंगल की दूसरी साइड के रेशियो के साथ। ठीक है, ए बी और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आएगा? ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्या है? पी है। तो ट्राइंगल क्या होंगी? कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? तो ट्राइंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन करवा देंगे, कोई बात नहीं। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। इसमें ये कहता है कि फिगर 6.35, फिगर 6.35 वाला डायग्राम देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। ये एक साइड है, सॉरी एक लाइन है, यहाँ एक दूसरी लाइन है, ठीक है। और ये एक साइड ऐसे है, एक साइड कुछ इस टाइप से है। यहाँ पर डी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट है या बी पॉइंट है। दिस एंगल इज 70 डिग्री। ये एंगल कितना है, 70 डिग्री। दिस एंगल इज 125 डिग्री, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, जो एंगल BOC, BOC, एंगल BOC इज हाउ मच, 125 डिग्री। एंगल BOC मिल गया ना आपको, BOC कहाँ है, 125 डिग्री, ठीक है। CDO, CDO कितना गिवन है बच्चों, क्या गिवन है, 75 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल DOC, DO 70 डिग्री है भाई, ठीक करो उसको। ये 70 डिग्री, इसको ठीक करो, ठीक है। एंड DCO, DCO ये आपको फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। एंड एंगल AOB भी, OAB भी फाइंड करना है, OAB ये एंगल भी फाइंड करना है। डायग्राम देख लिया सभी बच्चों ने, ठीक है। अच्छा ये आपको गिवन है कि ट्राइंगल, ट्राइंगल ODC, ODC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल BOA के, OBA के सिमिलर है। ट्राइंगल दिस, देखो बच्चों जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ आ गया। दोनों दो ट्राइंगल आपको दी हुई है, दो ट्राइंगल आपको गिवन है, और वो ट्राइंगल कैसी हैं, क्वेश्चन सभी को समझ आ गया। जो दो ट्राइंगल गिवन है, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ODC, ODC, ठीक है। ट्राइंगल OBC, ODC ये ट्राइंगल है, OBC, OBA, OBA ये ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। कुछ एंगल्स भी आपको गिवन है, जैसे ये एंगल 70 डिग्री गिवन है, ये 125 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, देखो बच्चों, एक तो सबसे पहले DOC, DOC आपको किसके इक्वल दिया हुआ है, DOC, DOC सॉरी DOC नहीं, ODC, ODC सिमिलर गिवन है आपको। क्या कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ODC इसके सिमिलर है, ट्राइंगल OBA के सिमिलर है, करेक्ट। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ एंगल्स इक्वल होंगे, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, कोई बच्चा बता सकता है। ओ पॉइंट पे जो एंगल है वो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग, फर्स्ट ट्राइंगल का जो ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, वो सेकंड ट्राइंगल के ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के
ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही होगा। यहां पर डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स है सेकंड ट्राइंगल के कौन से वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगा बच्चों? बी के। ठीक है। और फर्स्ट ट्राइंगल का जो सी के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है वो सेकंड ट्राइंगल के ए के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है। तो क्या करें हम? एंगल ओ पे कौन सा एंगल है? ओ पे एंगल है एंगल डी ओ सी। फर्स्ट ट्राइंगल का जो ओ पे एंगल है वो एंगल कौन सा है? डी ओ सी। ठीक है। किसके इक्वल होगा? इससे पहले एक काम और करो। क्या करोगे? देखो बच्चों, ये एंगल 125 है और ये एंगल हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि दोनों एंगल एक ही लाइन पे है। एक लाइन पे जब दो एंगल होते हैं तो उनका सम क्या होता है? 180। एंगल डी ओ सी, डी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, बी ओ सी क्या होना चाहिए? 180। और इसका रीजन लीनियर पेयर। अगर साइड में आपने लीनियर पेयर नहीं लिखा, एक बार भी नहीं लिखा, तो उसका आधा नंबर कटेगा। बीओसी की वैल्यू है हमारे पास, तो डीओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीओसी की वैल्यू बताओ क्या है? 125। दिस इज 180। तो डीओसी की वैल्यू बताओ क्या आ गई? 180 माइनस 125। बता सकते हो? 55 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल डी ओ सी किसके इक्वल होगा? यहां से हमें ये एंगल मिल गया बच्चों, डी ओ सी एंगल मिल चुका है हमें। कितना? 55 डिग्री। ठीक है। एंगल डी ओ सी किसके इक्वल होगा सिमिलरिटी से बच्चों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम क्या लिखोगे? बी ओ ए। एंगल बी ओ ए। ठीक है। वैसे बी ओ ए तो हमें नहीं फाइंड करना ना, जरूर, चलो छोड़ो, जब जरूर नहीं फाइंड करना तो डी ओ सी हमने फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। उसके बाद ये कहता है सी ओ डी, सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ, डी सी ओ। बच्चों एक बात बताओ, ट्राइंगल के दो एंगल हमें पता है। ये एंगल 70 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा? नाम लिखो उनका। एंगल सी डी ओ, सी डी ओ प्लस कौन सा एंगल? डी ओ सी, डी ओ सी प्लस कौन सा एंगल? सी डी सी ओ, डी सी ओ। क्या होना चाहिए ये? दिस इज इक्वल टू 180। और इसका रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। सी डी ओ की वैल्यू बताओ, है हमारे पास? सी डी ओ 70 डिग्री है। डी ओ सी की वैल्यू बताओ। डी ओ सी की वैल्यू कितनी है? अभी हमने निकाली 55 डिग्री। डी सी ओ की वैल्यू बताओ। डी सी ओ तो निकालना है, डी सी ओ। तो बच्चों यहां से डी सी ओ की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। 180 माइनस ये कितना हो गया? 125। हाँ बताओ जरा। 55 डिग्री। ठीक है। डी सी ओ हमें निकालना था क्या? ठीक है। एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके? ओ ए बी। एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा बच्चों? देखो वहां से ओ ए बी। देखो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है। सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? कौन सा वर्टेक्स है? ए। तो सी वर्टेक्स पे जो एंगल बना है ऊपर वाले ट्राइंगल का, वो इस ट्राइंगल के ए वर्टेक्स पे बनेगा।
और सी पे जो एंगल बना है वो कितना डिग्री है बताओ, निकाला था हमने यहाँ 55। तो एंगल ए बी ओ इसके इक्वल होगा एंगल डी सी ओ के, ठीक है, डी सी ओ के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और सी डी लिखो, सी सी आना चाहिए बीच में, चाहे कैसे भी लिख लो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पार्ट्स नहीं। ऐसा होता है क्या कुछ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर, दिखाओ कहीं लिखा है तो। मैम ये मान के चलती है तुम्हारे 100 नंबर आएंगे। कहीं लिखा है सीपीएसटी है? क्या दिया है? वही लिखा है मैंने, वही लिखना है, कुछ नहीं होता सीपीएसटी। बताओ कितने डिग्री आया? नेक्स्ट, अगला एंगल क्या फाइंड करना था हमें? बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपीजियम एबीसीडी। ट्रेपीजियम एबीसीडी बनाओ बच्चों। और मैंने कहा था कि आगे से जब कभी भी तुम्हें नाम लिखना पड़े तो मेरे हिसाब से लिखना, और वो मैं नीचे से शुरू करता हूँ। विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। इसके जो डायगनल्स हैं वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? इसके डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों कहाँ पर? इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है? ओ। ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है। और टू प्रूव क्या है बच्चों? टू प्रूव है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये प्रूव करना है। ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। करेक्ट बच्चों? अच्छा कैसे करेंगे देखो जरा। एक बात बताओ बच्चों, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है, और ये हमें गिवन है, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, तो यहां से आपका क्या कंक्लूजन निकला कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बच्चों। जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चों? एंगल, दिस इज एंगल 3। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन बीइंग सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए क्या होंगे? इक्वल होंगे, करेक्ट। चलते हैं आगे जरा। नेक्स्ट। हम्म
हाँ, ए से भी कह सकते हो। दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल, ट्राइंगल ए। अच्छा, जो यहाँ पर एंगल है वो इस पॉइंट के इस एंगल के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल का जो ए पे वर्टेक्स है वो दूसरे ट्राइंगल के कौन से वर्टेक्स सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ मैं ट्राइंगल लिख रहा हूँ ओ ए बी, ओ ए बी। ये ट्राइंगल, यही समझने वाली बात है, इसके सिमिलर होगी ये ट्राइंगल। देखो बच्चों, हाँ, ओ के, अच्छा ओ पे जो एंगल बनेगा, अगर हम लिखते तो हम क्या लिखते कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हम सभी जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसलिए इस पॉइंट पे ऊपर वाली ट्राइंगल का जो इस ये वर्टेक्स है नीचे वाली ट्राइंगल के इसी वर्टेक्स के इक्वल होगा, मतलब ओ के कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ओ ही होगा। सेकंड ट्राइंगल में भी ओ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ओ। फर्स्ट ट्राइंगल में ए के फर्स्ट ट्राइंगल का वर्टेक्स ए सेकंड ट्राइंगल के वर्टेक्स सी के इक्वल होगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा। क्यों? उन पॉइंट्स पे जो एंगल है वो इक्वल है। तो ए की जगह पे यहाँ क्या लिखोगे आप, सी लिखोगे। देन बी पे जो एंगल है वो डी एंगल के, डी पॉइंट पे जो एंगल है उसके इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन कौन से होंगे, बी और डी, तो यहाँ डी आएगा। ठीक है। ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल ओ सी डी के। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ये कौन से क्राइटेरिया से हुई, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आगे आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी वर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आया बच्चों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से अगर मैं ये साइड लेता हूँ ए ओ, या ओ ए लेता हूँ ओ ए, तो मैं दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड लूंगा, ओ सी, ओ सी। और ये किसके इक्वल होगी, फर्स्ट। अच्छा, अब फर्स्ट ट्राइंगल की जो दूसरी साइड है वो क्या है, ओ सी लिखना था, मैंने क्या लिख दिया। अब ये कौन सी साइड आई, ओ बी। ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के। ठीक है, और आई थिंक शायद हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, बाई रीजन क्या है इसका, बोलो। कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की सिमिलर ट्राइंगल्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है भाई, चलें आगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या, सेट कर लिया बेटा। देखो ये फिगर गिवन है, बनाओ। हम्म, ये बच्चे पीछे आवाज क्यों कर रहे हैं, बता सकते हैं। बच्चे पीछे जो आवाज कर रहे हैं मुझे बता सकते हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज तो नहीं आ रही। एंगल आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया हुआ था। अच्छा, एंगल दिस, एंगल पी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं बच्चों एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, यही एंगल पी है, इज इक्वल टू, या आप इसको एंगल पी भी लिख सकते हो, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस। दोनों ट्राइंगल्स के
दो एंगल बच्चों इक्वल हो गए। समझ आया? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल बच्चों, विच ट्राइंगल? विच ट्राइंगल? ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। नाम बड़ा अच्छा, आर टी एस, आर टी एस। ठीक है बच्चों। पाई, पाई क्या? एंगल एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसी है? सिमिलर है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। राइट, इजी। कुछ डिफिकल्ट है इसमें? कुछ डिफिकल्ट है इसमें गुड़िया? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नहीं है ना? बहुत इजी चैप्टर है। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी ई, फिगर गिवन है बच्चों हमें, तो पहले सभी बच्चे 6.37 को कॉपी करें फिगर को। मैं भी कर लेता हूं दिस वन। एंड बच्चों यहाँ एक लाइन है, ठीक है, इसको आपको यहाँ से ज्वाइन करना है। ठीक है, देन आपको इसको यहाँ से ज्वाइन करना है। ठीक है, और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस इज बी। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। और बच्चों आपको क्या गिवन है? सो दैट आपको बच्चों ये गिवन है। गिवन क्या है? एक तो टू प्रू क्या है? टू प्रू क्या है? क्या शो करना है आपको? ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई इसके सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। और गिवन क्या है बच्चों आपको? गिवन है आपको ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ABC, ACD, AC, ABC दिए बच्चों मुझे तो ए। अच्छा, ABE, ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACD, ट्राइंगल ACD। ऑल राइट बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल्स आपको क्या गिवन है? कॉन्ग्रेंट गिवन है। और इसके बेसिस पे आपको दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ऑल राइट बच्चों, कैसे करेंगे? कौन बताएगा? चल बेटा, नहीं, तन्वई बताएगी। कैसे कर सकते हैं बेटा हम इसको? बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ए बी ई देखो कहां है, ए बी एंड ई। ठीक है, कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी ई, ये ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल बच्चों? दिस ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल। ठीक है, ए बी ई। सेकेंड ट्राइंगल कौन सी है बच्चों? सेकेंड ट्राइंगल बताओ। ए बी सी, ए बी सी। अच्छा, ये मैंने कौन सी ट्राइंगल मार्क की है? कॉन्ग्रेंट वाली मार्क की है, ए सी डी, ए सी डी। ये रेड और ग्रीन वाली ट्राइंगल्स क्या हैं?
सिमिलर कॉन्ग्रेंट गिवन है बच्चों। ऑलराइट बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। और बच्चों ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या गिवन है? कॉन्ग्रेंट। अद्वित, कॉन्ग्रेंट गिवन है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट गिवन है। अद्वित, दिस इज ए पॉइंट, दिस वन इज अद्वित बी पॉइंट, दिस इज अद्वित E point. All right, Advit. This is again A point. This is C point, and this is D point. And both triangles are Advit congruent. And congruent triangles कैसी होती हैं? Corresponding parts उसमें क्या comparison होता है? Corresponding parts equal होते हैं ना? तो बच्चों ये इसका जो लिटिल पार्ट है ये इसके लिटिल पार्ट से इक्वल होगा, ठीक है? ये बिगर वाली साइड है, ये बिगर वाली साइड से इक्वल होगी, बिगेस्ट। और ये इसकी मीडियम वाली साइड है, ये मीडियम वाली साइड इससे इक्वल होगी। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, इतनी इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। और हमें प्रूव क्या करना है उस पर भी फोकस करें, ताकि हम वही इंफॉर्मेशन यूज करें जो हमें जरूरत है। हमें बच्चों प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी ए डी ई, वेर इज ए डी? ए डी ई, ये छोटू ट्राइंगल ए डी ई किसके सिमिलर है? ए बी सी के, बड़ी ट्राइंगल के। ऑल राइट अद्वित, ऑल राइट अद्वित, हमें एक छोटी ट्राइंगल को बड़ी ट्राइंगल से सिमिलर प्रूव करना है, राइट? तो हमें क्या क्या चाहिए? दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है, या तो हम एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें, या साइड्स का रेशियो प्रूव कर दें, और हाँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन होगा भाई, ये अभी ने बताया है। बच्चों यहां से जो इंफॉर्मेशन हमें हमारे काम की है, ए डी इज इक्वल टू ए ई, क्या आप एग्री करते हैं? एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्या आप एग्री करते हैं? थोड़ा सा और एग्री करो फिर, ठीक है बच्चों? इसका रीजन बता सकते हैं आप मुझे? सीपीसीटी, ये तो आपका मन पसंदीदा वर्ड हो गया, सीपीसीटी। लो, बहुत देर से आप चाह रहे थे कि मैं ऐसा कुछ लिखूं, तो लिख देता हूं, सीपीसीटी। ऑल राइट बच्चों, बहुत अच्छा बताया आपने। अब इस ए को हम नीचे लेके आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1, इफ यू डोंट माइंड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल सही, लिख सकते हैं हम। अच्छा बच्चों, इससे आगे ये बताओ जरा, क्या ए सी को भी ऐसा ही लिख सकते हो? तो ए बी अपॉन ए सी इज ऑल्सो 1, करेक्ट? अभी दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, both are equal. So this implies AD upon AE is equal to AB upon AC. Is it correct or not? Yes, it is correct. Advit, बोलो। AB, where is AB? एक मिनट अद्वित, AB is equal to AC by CPCT. Yes, exactly true. Where? बेटा ये पूरी ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल। तो देख AD ये है, AD ये है, और AE ये है, दोनों साइड इक्वल, CPCT, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब यहां से देखो जरा, क्या आ गया यहां से? ठीक है? एंड बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कह सकते हैं क्या हम? एंड इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन है। देखो बच्चों,
देख रहे हो यहां पर इन ट्राइंगल ए बी ए डी ई एंड ए बी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों ए डी अपॉन ए, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखना है। कैसे देखना है? ध्यान से देखना है। क्या दिया है बच्चों? ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन फिर इज। अच्छा इसको थोड़ा सा चेंज करो बच्चों, थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। दिस इंप्लाइज ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। क्या किया मैंने? इनको क्रॉस चेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो अद्वित, ए डी अपॉन दिस होल साइड, दिस यानी कि दिस साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की दिस साइड, फिर छोटी ट्राइंगल की दिस साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की दिस साइड, यानी कि एक ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के इक्वल है। या यूं कहें कि दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है और उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज कॉमन, वो भी सेम है। अगर बच्चों ऐसा हो तो हम क्या कहते हैं? दिस इंप्लाइज ट्राइंगल, बोलो, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई बच्चों किसके सिमिलर होगी? ए बी सी के, ए बी सी के बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। इस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी। करेक्ट? चलें आगे। तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, आना ही एक इजी क्वेश्चन। कोई बच्चा अभी कह रहा था मुश्किल है, कौन बच्चा था ये? ले जाते हो तुम कभी कभी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अपनी क्लास के बाद में बैठना, फिर बताता हूँ, फिर देखता हूँ तुम कितने इंटरेस्टेड हो सुनने में। तुम्हें पता है अभी हाल फिलहाल में एक बड़े कोचिंग वाले टीचर के ऊपर कई तरह के केस हो गए हैं। नाम नहीं पता मुझे, पता तो है पर मैं बताना नहीं चाहता। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा। यस। हाँ हाँ, सही कह रहा हूँ। हाँ वही, बस। ठीक है बच्चों, देखो जरा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। देखो बच्चों, ये पॉइंट कौन सा है? ई है। ऑनलाइन ऐसी चीज़ें बोलने पे बहुत कुछ हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग तो अपलोड ही होनी है ना। अब इतना कुछ मैं करूँगा बैठ के, फिर बोलने से ही रहने देता हूँ। ठीक है, एक वीडियो एडिटिंग में 1 घंटा खराब हो जाता है। एक वीडियो एडिटिंग में छोटी सी एडिट करने पे 1 घंटा खराब हो जाता है। देखो बच्चों, इन दिस फिगर AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। AD देखो बच्चों, AD का है, दिस वन इज AD, दिस इज AE। AD एंड AE, ठीक है। क्या है बच्चों? ये एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल के एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड समझते हैं ना सभी बच्चे? एल्टीट्यूड होता है बच्चों, ये कोई ट्राइंगल है, किसी एक किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो उसे एल्टीट्यूड कहेंगे, मतलब हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट है। और अगर मैं अद्वित बस इस वाली से, जैसे ये तो ट्राइंगल थोड़ी ऐसी सी है कि पहले से ही ये यहाँ राइट एंगल नजर आ रहा है, ठीक है। तो किसी और वर्टेक्स से भी ऐसा हो सकता है, किसी दूसरी ट्राइंगल साइड पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये हाइट हो जाएगी इसकी, ठीक है, ऐसे। तो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, ठीक है। और एक ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में 2 एल्टीट्यूड है। ये CE कौन सी साइड पे एल्टीट्यूड है? दिस।
AB पे, और ये जो AD एल्टीट्यूड है ये कौन सी साइड पे है, BC पे एल्टीट्यूड है। ठीक है, समझ आया। अब देखो जरा ध्यान से, ये कहता है कि एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, देन शो दैट। फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये दिया हुआ आपको, आपको जो प्रूव करना है वो दिया है, क्या है फर्स्ट पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, सिमिलर है ट्राइंगल CDP के सिमिलर है। अब सुनो ध्यान से, वेयर इज ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP ये ट्राइंगल है बच्चों, सभी को नजर आ गई ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP इज दिस ट्राइंगल, करेक्ट, ऑल राइट। और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, CDP, CDP, दूसरी ट्राइंगल ये है बच्चों रेड वाली, CDP। ठीक है, CDP समझ आई बच्चों, ये साइड, ये ट्राइंगल, ठीक है, CDP, ये CDP है। और इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। बच्चों देखो, ये CE क्या है, कौन से ट्राइंगल्स में, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे हम, इन ट्राइंगल AEP, ट्राइंगल AEP एंड दूसरे ट्राइंगल कौन से बच्चों, CPD, CDP, CDP, दोनों ट्राइंगल्स में। बच्चों एक बात बताओ, पहली ट्राइंगल AEP यानी कि ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, पता है ना सबको, एज CE is perpendicular to AB, E क्या है बच्चों, AB के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल AEP, एंगल AEP कितना होगा, AEP ये एंगल, एंगल AEP दिस एंगल बच्चों कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंड एंड बच्चों इस ट्राइंगल में ये जो साइड है दिस AD is perpendicular to BC, दिस इम्प्लाइज ये जो ED होगा, ये ये एंगल कितना होगा, CDP, एंगल CDP कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। तो दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल, दिस इम्प्लाइज एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री ईच, करेक्ट। अच्छा बच्चों एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखना है बच्चों, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल कैसी होती हैं, सिमिलर। इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए, इट मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल कैसी हो गई, ट्राइंगल्स के नाम बताओ, ट्राइंगल AEP किसके सिमिलर होगी, CDP के, बाई अद्वित कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल, लिख दिया ना बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वही एंगल P है, एंगल 1 और 2 ही एंगल P है। ठीक है, चलें आगे। बस ये फटाफट में 2 मिनट दो मुझे। ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD देखो बच्चों, वापिस आओ, ट्राइंगल ABD, वेयर इज ABD, ABD, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है बच्चों, ABD, ABD और CBE, वेयर इज ABD, ABD और CBE। ध्यान से देखो बच्चों, क्या सभी को ये ट्राइंगल्स नजर आ गई हैं, क्या सभी को ट्राइंगल्स नजर आ गई हैं, ट्राइंगल ABD, अद्वित ट्राइंगल ABD,
में नजर आई अभी सी सी बी ई, क्या सभी को सी बी ट्राइंगल मिली? ठीक है, मिल गई। अब सुनो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी डी में अभी ट्राइंगल ए बी डी में ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है? और ट्राइंगल सी सी बी ई में ये एंगल 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री हो गया, करेक्ट? अच्छा, इस ट्राइंगल में एक एंगल एंगल बी है ना? और इस ट्राइंगल में इसमें भी एक एंगल बी है। तो दोनों ट्राइंगल्स में बच्चों एक तो एक एंगल बी है जो दोनों ट्राइंगल्स में है, ठीक है? एक एंगल क्या है? बी, जो दोनों ट्राइंगल्स में है, ठीक है? इस ट्राइंगल में यहां एक 90 डिग्री है, इसमें यहां एक 90 डिग्री है। तो दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम हो गए, इसलिए ट्राइंगल्स कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। समझ आया बेटे? नहीं आया? एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। देखो, सिर्फ तुम्हारे ये कह देने से हमें समझ आ गया, मुझे नहीं पता लगेगा कि समझ आ गया। जब तुम ये कह रहे होगे कि हमें समझ आ गया, उस टाइम तुम्हारा चेहरा देख के पता लग जाता है कि तुम्हारे समझ आया कि नहीं आया। ठीक है? हाँ। तो यहां से इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को मैंने यहां बना दिया, तो ये एंगल बी है। और इसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री था डी पे, ठीक है? फिर मैंने इस ट्राइंगल को बनाया, इस ट्राइंगल को यहां बना दिया, ठीक है? तो चाहे मैं ये ट्राइंगल लेता हूं या फिर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, ये एंगल तो दोनों में ही इंक्लूड हो रहा है। तो ये दोनों जगह हैं, दोनों ट्राइंगल्स में है, तो दोनों का दोनों जगह सेम ही एंगल है, तो फिर एंगल तो इक्वल होगा ही। इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री एंगल था और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 डिग्री था। दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है, राइट? तो इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल से इक्वल हो गए। और जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल कैसी हो जाती हैं? सिमिलर। दिस इंप्लाइज, बस यही करना था ना इसमें, तो वो तो सेकंड पार्ट में था। तो सेकंड पार्ट में क्या था बच्चों? इन ट्राइंगल सीईबी, ट्राइंगल का नाम बुक में क्या लिखा है? ए बी डी। एक बार बुक वाले नाम बोल दो, ए बी डी एंड सीबीई। ये कौन फेंक फेंक के मैसेज मार रहा है भाई? सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर दो एंगल्स, इन दो एंगल्स के नाम बताओ। ए बी डी का एक एंगल बताओ पहले। ए बी डी ये वाली है, ठीक है? और सी ई बी ये वाली है। तो एंगल्स बोलो। ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके इक्वल है बच्चों? सी सी ई बी, ठीक है? अच्छा, दूसरा एंगल बताओ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, कॉमन है दोनों में। इसका मतलब बच्चों ट्राइंगल ए बी डी इसके सिमिलर हो गई ट्राइंगल सी बी ई। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई बाय विच क्राइटेरिया? एंगल एंगल सिमिलरिटी। यही करना था। लगे हाथ 2 मिनट और दे दो बस मुझे। ट्राइंगल ए ई पी, वेयर इज ए ई पी? लिसन, वेयर इज ए ई पी? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा। देखो बच्चों, तीसरा पार्ट, इन ट्राइंगल ए ई पी, ए ई पी एंड इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए बी ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो एईपी को देखो पहले कहाँ है? ए ई, ये पहले नहीं कर लिया था? नहीं, एईपी तो पहले भी आया था। चलो, एईपी दोबारा आ गया। ए ई पी, ये वाली ट्राइंगल देख रहे हो ना? कौन से वाली ट्राइंगल? ये वाली। अच्छा, दूसरी ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। बच्चों एक तो ये छोटू ट्राइंगल, एक तो ये छोटू ट्राइंगल, ऐसे ऐसे और ऐसे है, ए ई पी। और गलत कर दिया।
एक तो ये छोटू ट्राइंगल है, ऐसे है ए पी ई, यहां इसमें राइट एंगल है। और दूसरी बच्चों इधर एक बड़ी ट्राइंगल है जो ए से ही स्टार्ट हो रही है, डी तक जाती है, डी के बाद इधर बी तक जाती है, ऐसे ये बी है। इसमें ये एक राइट एंगल है, देख रहे हो ना, इसमें ये राइट एंगल है। अच्छा, ये जो एंगल है ध्यान से देखो, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल AEP का भी है और ये एंगल दोनों ट्राइंगल इस बड़ी ट्राइंगल का भी है, ADB का भी है। समझ आया? ये जो एंगल है ये AEP का भी है और ये ADB का भी है। तो दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल सेम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों अद्वैत? कॉमन है। कैसा है? कॉमन है। एंड बच्चों जो एंगल AEP है वो किसके इक्वल होगा? ADB के। एंगल ADB के 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो बच्चों यहां से हमारी ट्राइंगल सिमिलर हो गई। कौन सी ट्राइंगल इसके साथ सिमिलर हुई? इसी नाम को वापस कॉपी कर दो। ट्राइंगल AEP इसके सिमिलर होगी, ट्राइंगल ADB के साथ सिमिलर होगी। ठीक है, अगर 30 सेकंड और मुझे दे देते हो तो फिर मैं इस क्वेश्चन को ही पूरा कर देता हूं। तो आई थिंक आप एग्री हो गए हो। तो ट्राइंगल PDC, एंगल PDC, ट्राइंगल PDC और दूसरी ट्राइंगल है बच्चों BEC एंड ट्राइंगल BEC। देखो बच्चों इन दीज ट्राइंगल्स, ये हमारा फोर्थ पार्ट है। ध्यान से देखो, किसको देखना है? PDC को। PDC कहां पर है? वेयर इज PDC, ये छोटू ट्राइंगल। PDC मिल गई सभी को? ये छोटू ट्राइंगल, ये PDC है। ऑल राइट, दूसरी ट्राइंगल कौन सी है? BEC। वेयर इज BEC? BEC, ये बड़ी ट्राइंगल। देखो बच्चों एक तो ऊपर छोटू ट्राइंगल है, ऐसे ऐसे, है ना? है ना? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे। एक तो ऊपर छोटी ट्राइंगल है, ये D पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये P पॉइंट है। और एक ये बड़ी ट्राइंगल है, एक तो इस बड़ी ट्राइंगल को देखो और एक इस छोटी ट्राइंगल को देखो, दोनों में ही ये एंगल इंक्लूड हुआ है ना अद्वैत? अद्वैत को समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। एक तो इस बड़ी ट्राइंगल को देखो और एक इस छोटी ट्राइंगल को देखो और देखो दोनों में ही ये एंगल इंक्लूड हुआ है। तो बच्चों एंगल A इज इक्वल टू, A है ना उसका नाम, C है एंगल। हाँ बताओ, बताओ बताओ। ये ट्राइंगल है बेटा एक, इसमें ये वाला एंगल, और एक ये छोटी ट्राइंगल, इसमें भी ये एंगल तो पूरा इंक्लूड हो रहा है। फिर से समझो, है देख, इसमें ये पूरा सी ही इंक्लूड हुआ है। आगे एंगल ऐसे जाने से नहीं बनता बेटा, एंगल इस पॉइंट पे कहा, ये जो लाइन है इनके बीच में, ठीक है? मैं उसको CD कहूं या इसको CB कहूं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने तो ACB तो इक्वल बताया ही नहीं, मैंने तो एंगल, अच्छा अच्छा, ओ राइट 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 राइट, सी इज राइट, सी इज राइट। बच्चों एंगल, सुनो, नहीं नहीं, वो लड़की बिल्कुल सही कह रही है, हिज पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंगल PCD, एंगल PCD, एंगल PCD, क्योंकि एंगल C तो यहां तक है भाई, एंगल C यहां तक है। हाँ 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 राइट। क्या? और यहां पर भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, यहां पर एंगल PAE लिखोगे, यहाँ PAE लिखोगे बच्चों, इज इक्वल टू एंगल PAE लिखोगे, एंगल A नहीं लिख सकते उसको, गलत था वो।
इस लड़की ने बिल्कुल सही बताया, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है ये। ठीक है, तो नॉन मेडिकल लेना। पीसीडी, पीसीडी एंगल किसके इक्वल है? पीसीडी एंगल किसके इक्वल है? पीसीडी। ठीक है, हाँ, ई सी बी के इक्वल है। ई सी बी के इक्वल है। ओ, आई सी, बड़े बड़े लोग आए हैं। दिस इंप्लाइज, ये दोनों एंगल इक्वल है। और दूसरा एंगल क्या है बच्चों दोनों का? हाँ, एंगल सीडीपी, सीडीपी, एंगल सीडीपी किसके इक्वल है? सीईबी के, सीईबी के, ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस इंप्लाइज एंगल सीडीसी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उनका टेस्ट है, तुम ही पढ़ रहे हो बैठ के। भागो मत, तुम ही बैठ के पढ़ रहे हो, उनका टेस्ट है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हटा देना नीचे से। ठीक है भाई, दोनों ट्राइंगल कैसी हैं? सिमिलर है। तो 8 बजे तक आना। सुन रहे हो? ताहिर, आपके नंबर कितने आए थे बेटा? मैथ में नंबर कितने आए थे? हाँ बेटा, आपके कितने नंबर थे? बेटा आप भी बता देना जरा, जरा जोर से बोलना। 100? तो बेटा वो 8:30 तक पढ़ते थे तभी आए हैं नंबर, ऐसे मजाक में नहीं आ गए। ठीक है, इसलिए 8:30। देखो, मनन वो बच्चा है जिसने इतना इम्प्रूव किया, हर बच्चा नहीं कर सकता। उस बच्चे ने, मतलब थोड़ा सा 19-20 हो जाता है कभी कभी। 89 आर नॉट वेरी बैड मार्क्स, 90। ठीक है, तो उसने 9th से 10th में बहुत चेंज हुआ है उसमें तो। मनन जितना तुम कर दोगे, जितना भाई ऐसा है, मनन ने जितना परसेंट इंक्रीज किया है ना, तुम अपने 9 से उतना परसेंट इंक्रीज कर दो। ठीक है, करके दिखा दो, जितने भी आए हों, है ना? जितना परसेंटेज मनन ने अपने 9th से 10th में किया, तुम उतना करके दिखा दो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जाओ। इनको नहीं लाने होंगे 100। अरे गलती से जाओ बोल दिया, वापस आओ। देखो भाग रहे हैं।